नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल पे। चलिए आइए, आज क्लास 10th का जो है काव्यखंड का तीसरा चैप्टर अति सुधो सने का मारा गया और मोह आंसू वाहिनी ले बरसो, जिसके लेखक घनानंद जी हैं। उसके बारे में जो उसका ऑब्जेक्टिव बनता है और जो उसका प्रमुख है उसका डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और आपको प्रतिदिन इसी तरह से का वीडियो मिलते जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहे आप लोगों के लिए। चलिए, अति सुधो सने का मारग है, मोह आंसू वाहिनी ले बरसो, ये दो। इसका लेखक हो गया घनानंद जी। यह क्या है? लेखक है। इस चैप्टर का लेखक है घनानंद जी। और चलिए घनानंद जी के बारे में कुछ परिचय पढ़ते हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? यानी कि घनानंद जी जो है वो किस धारा के कवि है? घनानंद जी जो है रीति मुक्त, ये जो हो जाएगा रीति मुक्त और काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा के लेखक है। चलिए, दूसरा है घनानंद का जन्म कब हुआ था? यानी कि घनानंद जी जो है इसका जन्म कब हुआ था? घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद जी का जन्म जो है 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। और चलिए, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद का जो मृत्यु है 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीले जो है, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये जो है मीर मुंशी का काम क्या करते थे? घनानंद, यानी कि जो घनानंद जी है, जो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम किया करते थे। मीर मुंशी का काम क्या करते थे? देखो वो भी आ रहा है लिखे। मीर मुंशी का काम क्या करते थे? मीर मुंशी किसके यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे? और ये अच्छे गायक भी थे। घनानंद जी जो है अच्छे गायक थे। उसके यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे? और उसी के बाद वहां पर जो इसकी मृत्यु है 1739 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह के रंगीले काम क्या करते थे। और जो है नादिर शाह, जो कि इस पर आक्रमण किया जाता है नादिर शाह के सैनिक के द्वारा, घनानंद जी जो है नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। यानी कि जो इनका मृत्यु जो है मारे जाने के कारण हुआ। और ये जो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे, उसी के यहाँ जब आक्रमण हुआ नादिर शाह का, जब सैनिक आक्रमण किया इसके ऊपर, तो नादिर शाह का सैनिक के द्वारा ये घनानंद जी का मृत्यु हुआ और ये नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा जो कि मारे गए। और अच्छे गायक भी थे। चलिए अगला, घनानंद कहाँ काम करते थे? चलिए, घनानंद जो है बताइए, घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। घनानंद किससे प्यार करते थे? तो घनानंद जी जो है मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ राजा महाराजा जो रहते थे पहले के जमाने, उसके यहाँ मुंशी रहा करते थे। और मुंशी के यहाँ ही एक नर्तकी रहती थी और बहुत सारा डांसर रखती थी, जिसको हम लोग डांसर अभी कहते हैं। नर्तकी सुजान नामक एक नर्तकी थी, उसी से ये बहुत प्रेम करते थे, उसी से प्यार करते थे। तो जो है सुजान से, और सुजान से इतना प्रेम करते थे कि इसी का नाम से एक जो है घराना जो है सुजान सागर,
सुजान सागर की रचना कर दी है। सुजान सागर एक कहानी सुजान सागर लिख दिया, पर सुजान सागर नामक ग्रंथ भी लिख दिया इसने। चलिए, घनानंद किससे प्यार करते थे? सुजान से। विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? यानी ब्रेकअप होने पर, जिसको हम लोग अभी कहते हैं ब्रेकअप, यानी कि घनानंद जी का जो है उसका सुजान से ब्रेकअप होने के बाद कहाँ चले गए? यानी उससे प्रेम टूटने के बाद कहाँ पर चले गए? तो वे मथुरा और वृंदावन, मथुरा वृंदावन मथुरा वृंदावन चले गए। तो इसका हो जाएगा वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि, प्रेम का पीर कवि इसी को कहा जाता है घनानंद, घनानंद। घनानंद जी को जो है प्रेम का पीर कवि भी बोला जाता है। घनानंद जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। चलिए, इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो घनानंद जो है किसके द्वारा मारे गए? तो घनानंद जी जो है कि मोहम्मद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। नादिर शाह, जो कि घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। शाह के सैनिकों द्वारा। चलिए, नम्मा है स्टेप। घनानंद को पकड़े जाने पर क्या माना? तो जो है घनानंद जी से जो पकड़े जाने पर 3 बार रज 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 मांगा जाता है। रज 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 3 बार, जर जर मांगा जाता है, यानी कि 3 बार जो कि जर, जर और जर, इसका मतलब होता है सोना। 3 बार जर जर मांगा जाता है, और जर जर मांगे जाने के कारण उसे रज रज कहते हुए जो भूल जाता है सोना, और उसे रज रज कहते हुए धूल देते हैं, जिससे सैनिक गुस्सा होकर हत्या कर देते हैं। चलिए, अगला है घनानंद की रचना किस भाषा में? घनानंद की जो रचना है शुद्ध ब्रज भाषा। घनानंद की जो रचना है ब्रज भाषा में है। विरह लीला और विरह लीला, याद रखिएगा, ये जो विरह लीला, सुजान सागर और रसकेली बिल्ली, ये 3 इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? घनानंद। इसके घनानंद, इसके रचनाकार हो गया घनानंद। इस पाठ में घनानंद कितने सवैये प्रस्तुत किए? याद रखिए, इसमें जो है 2 सवैये प्रस्तुत किए, 2 सवैये प्रस्तुत किए। चलिए, 13वां नंबर है स्टेप पे। द्वितीय छंद में कवि किसे संबोधित किया? द्वितीय छंद में जो मेघ, मेघ यानी बादल, बादल को संबोधित किया, मेघ को। और प्रथम छंद में कवि किसे संबोधित किया? प्रथम छंद में कवि किसे संबोधित किया? तो और जब प्रथम छंद में कवि प्रेम के बारे में, प्रेम के संबंध में बताया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं।
चलिए अगला सवाल है, प्रेम का मार्ग कैसा है? प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सरल, सीधा और सहज है। तो लिख सकते हैं प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा, सरल, सीधा और सरल। प्रेम का मार्ग अत्यंत जो है सीधा, और प्रेम में किसके लिए कोई जगह नहीं। तो प्रेम में जो है संकालु लोग, संकालु, कपटी, कपटी के लिए प्रेम में जो किसके लिए कोई जगह, प्रेम में जो संकालु कपटी के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम जो है सीधे साधे लोग ही कर सकते हैं। प्रेम जो है सीधे साधे लोग कर सकते हैं। प्रेम कौन कहता है कि मानलेहू पर गेहूं एक छटाक नहीं? प्रेमिका जो है कहती है, प्रेमिका, प्रेमिका दूसरों के कार्य के लिए देह को कौन धारण करता? चलिए दूसरों के परहित के लिए। चलिए दूसरे छंद में जो है घनानंद मेघ को संबोधित किए हैं, बाघ को सॉरी बादल को। दूसरे कार्य के लिए जो है देह को धारण कौन करता है? यानी बादल, मेघ को संबोधित किए हैं, मेघ बादल, यानी कि दूसरे कार्य के लिए देह को धारण कौन करता है? मेघ, यानी बादल जो दूसरों के कार्य के लिए धारण करता है। चलिए आगे, सुखों में प्राण संचार करने वाले कौन है? मेघ या बादल। कवि अपना आंसू कहां पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में। कवि जो है बादल को संबोधित करता है कि मोह आंसुआनी की एक मेघ आइए और हमारा जो विरह का जो दुख का, प्रेम का जो विरह पीड़ा है, इसको हमारे आंसुओं को जो लेके और सुजान के आंगन में बरसिए, ताकि जो है सुजान जो है इस आंसू से हमसे परिचित हो सके। सुजान कौन थी? तो चलिए सुजान जो है घनानंद की प्रेमिका, घनानंद की प्रेमिका। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तीसरा, इस चैप्टर से जितना भी सवाल हो सकता है इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा बाकी। और इसी तरह से चलिए, और जो इम्पोर्टेंट था हमारे द्वारा कराया गया। और चलिए अगला पार्ट का वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, ताकि इसी तरह से हम वीडियो आप सबों के लिए बनाते रहें।